होता है वाक्य विन्यास। अब वाक्य विन्यास अपने आप में एक ऐसा शब्द है जो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, यानी किसी वाक्य की रचना करना और वह किन किन शब्दों से उसकी रचना होती है। तो उसमें एक तो बताया था कि आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो शब्द होते हैं उन शब्दों को मिला करके किसी सेंटेंस की रचना होती है, जिनमें आर्टिकल भी होता है, नाउन होता है, प्रोनाउन होता है, वर्ब होती है और एडजेक्टिव होता है, एडवर्ब होता है, इंटरजेक्शन, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन। तो इन शब्दों से मिलकर के किसी वाक्य की रचना या वाक्य की जाती है या उसे वाक्य विन्यास कहते हैं। हम किसी कोई वाक्य बनाएंगे तो उसको वाक्य विन्यास हो या वाक्य रचना, हम उसको सिंटैक्स बोलते हैं, जो इंटरमीडिएट में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के रूप में दिया गया। तो आइए आज हम देखते हैं कि आर्टिकल यानी उपपद क्या होता है। वैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच में केवल 8 भाग होते हैं, लेकिन आर्टिकल को शामिल किया जाता है तो ये 9वां भाग भी होता है। आर्टिकल माने होता है उपपद। उपपद जो किसी शब्द के आगे लगता है। जैसे आपने देखा होगा अपने माता पिता के सामने, जैसे पिताजी के सामने श्री लगाते हैं तो वो उपपद होता है। इसी प्रकार से इसमें AND होता है जो किसी नाउन के आगे लगता है। क्या होता है? तो अंग्रेजी में AND को आर्टिकल कहते हैं। अंग्रेजी में AND को आर्टिकल कहते हैं और ये 2 प्रकार के होते हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट। इनडेफिनेट माने होता है अनिश्चित और डेफिनेट माने होता है निश्चित। तो देखते हैं कि इनडेफिनेट आर्टिकल के लिए हम AN का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? AN का प्रयोग। इनडेफिनेट आर्टिकल AN का प्रयोग करते हैं तो वो इनडेफिनेट आर्टिकल कहलाता है और ये अनिश्चित नाउन के पहले आता है। जो अनिश्चित नाउन होता है जैसे ए बॉय, ए चेयर, ए पेन, ए बुक, तो इसमें अनिश्चित, इनको अनिश्चित बताया जाता है। जैसे एनी बॉय कोई लड़का, एनी आउल हम एक उल्लू या पक्षी को ले लें, या एक बर्ड ले लें, एक चिड़िया को ले लें, पक्षी को ले लें, या हम एक पेन को, तो उसमें अनिश्चित दिया रहता है। तो इसे हम क्या करेंगे, इनके सामने ये लगाएंगे और जो स्वर से शुरू हुआ है यानी कि वॉवेल लेटर से शुरू हुआ है कोई शब्द है तो उसके आगे एन लगाएंगे। जैसे यहाँ पे आउल दिया है, यह इम्पोर्ट दी है, या ऑरेंज दिया है तो एन लगाएंगे, एन ऑरेंज, एन एप्पल, और वो भी कैसा है, अनिश्चित है तो इनको अनिश्चित आर्टिकल AN यहाँ पर यूज करेंगे। दूसरा होता है, हाँ इसमें एक चीज और है कि इनका प्रयोग किन के साथ किया जाता है ये और देख लेते हैं कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन, एक वचन और जो गिने जा सके उन संज्ञा के आगे इनका प्रयोग किया जाता है A और N का। आर्टिकल A और N का जो गिने जा सके, काउंटेबल नाउन जिनको हम गिन सकते हैं और वो भी एक वचन, उनके साथ A और N का प्रयोग किया जाता है। और जिन नाउन्स को गिना ना जा सके तो उनके साथ इनका प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे देखते हैं इस सेंटेंस से कि ए चेयर इज मेड ऑफ वुड, तो आप उनने क्या किया, चेयर के आगे ए लगा दिया क्योंकि इसको गिन सकते हैं। एक कुर्सी है, एक टेबल है, तो उनके आगे हम ए लगा देंगे, ठीक है। और जो वो